हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कि कौन से आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। आप पहले उनको चेक कर लीजिए, जैसे कि इसका बेसिक्स, फिर आता है ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर। डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिग्री के अकॉर्डिंग ये सिलेबस चेंज हो जाता है, तो आप आपके सिलेबस से उस टॉपिक को मैच करके और फिर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ लें। तो फर्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो इसका बेसिक एक मीनिंग कि वर्ड्स कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या बोला जाए तो क्या क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर, इसके कितने टाइप्स है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम या चैलेंजेस कोई भी एंटरप्रेन्योर फेस करता है और इसके क्या रोल होते हैं। बेसिकली रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में आता है। इन सभी टॉपिक्स के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से जाके इनका वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आज जो कि डिफरेंट तरीके से आपको पेपर में मिलते हैं कि क्या चैलेंजेस कोई भी एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इंटरप्रीनियरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है, इसकी क्या क्वालिटीज़ होती है। फिर नेक्स्ट वही बैरियर्स, मतलब आप लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती है। और नेक्स्ट आता है क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक ईडीपी। आप आपके सिलेबस में देख लें कि अगर ये आपके सिलेबस में है तो आप इसको पढ़ के जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी क्या प्रोसेस होती है या फिर बोला जाए तो क्या फेजेस होते हैं, जो कि इसके 3 फेजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इंस्टीट्यूशंस है और इसका क्या रोल होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। ईडीपी इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप फेजेस, मतलब इसमें भी आपको प्रोसेस लिखनी है। तो मेनली इसमें इसकी प्रोसेस या फिर इसका रोल पूछा जाता है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं इसको प्रमोट करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान। तो बिजनेस आइडिया जनरेशन की क्या टेक्निक्स या बोला जाए तो क्या मेथड होती है जिससे कि आइडिया को जनरेट किया जाता है, रिसर्च करके, एनालिसिस करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू या फिर ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। तो कैसे आइडिया को जनरेट किया जाता है, उसकी क्या मेथड या टेक्निक्स होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और नेक्स्ट आता है कि सक्सेसफुली कैसे नए वेंचर को स्टार्ट किया जाता है, उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस को पूछा जाता है। तो बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कैसे आप किसी आइडिया को अपॉर्चुनिटी प्रोसेस में ला सकते हैं, आइडियल बिजनेस प्लान क्या होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपने पहले भी देखे थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखा है कि कौन सी इसकी मेथड्स होती है, फैक्टर्स होते हैं और इसकी क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है SSIS, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके क्या रोल होते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट आता है सिकनेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिक होती है, इनके क्या कॉजेज है, उसके क्या रेमेडियल मेजर्स है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक कि इसके मेन क्या कॉजेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सिकनेस के, क्या रेमेडियल मेजर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इनके रोल होते हैं। तो इस तरीके से इनके डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट एजेंसी का क्या रोल होता है, जिसमें कि आपको जो मेनली जिस भी बैंक का नाम मेंशन हो आप उसको पढ़ के जाएं। लाइक इसमें ICICI, SIBID, नाबार्ड, IDBI और SIDBI। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंटली आपको SIDBI और नाबार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं लाइक डेवलपमेंट एजेंसीज, जैसे कि आपको नाम मेंशन होंगे जो भी आपके सिलेबस में होंगे उस तरीके से, क्या नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया, बेनिफिट हो तो आप सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ के जाएंगे तो आप ये लिख के आ सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इसके बनते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर टॉपिक्स, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन हो फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब आप इसकी प्रोसेस पढ़ के जाएँ, फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, या फिर आपको हो सकता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। नेक्स्ट आता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डिटेल पढ़ के जाएँ, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इस वीडियो में आपने देखा डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आप आपके सिलेबस से मैच कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। थैंक यू।